बिहार वाले साथियों ने बहुत मेहनत की। अभी परीक्षा नज़दीक है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और उससे पहले इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन आना कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं, वो बहुत परेशान कर रहा है, परेशान करेगा भी। क्योंकि वो जो पिछले कुछ समय में मेहनत की थी, उस मेहनत पर पानी फिरता हुआ जब नज़र आता है ना, तो हर किसी को टेंशन होती है। बेटा, जो आपको टेंशन हो रही है ना, मैं समझ सकता हूँ। मैं भी यहाँ पर आपको कह दूंगा टेंशन मत लो, माता पिता भी कह देंगे, दोस्त कह देंगे, कोई और भी कह देगा, लेकिन आपके मन में यही बात आएगी बार बार कि आपको क्या पता, पता तो हमें है। साथियों, जिंदगी के अंदर बहुत सारी अलग अलग हम लोगों को चुनौतियों का, मुसीबतों का, है ना, समस्याओं का, बाधाओं का सामना तो करना पड़ता है। यही तो जिंदगी है। अब जो हमारे सामने स्थिति है, उस स्थिति को हमें ना स्वीकारना पड़ेगा। अगर स्वीकारेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अब स्थिति को आप लोग समझिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला दिया गया है, हम सभी को उस फैसले का सम्मान करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो कि कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, हर चीज पर ध्यान रखती है। तो जो फैसला आया है, आप लोग उस फैसले को, उस डिसीजन को, उस जजमेंट को पढ़ें एक बार अच्छे से। नहीं पढ़ा है तो टेलीग्राम में मैंने अपलोड कर दिया, वहां से डाउनलोड करो और देखो। अब आप लोग देखते नहीं हो, बेटा उसको पढ़ो, वो चीजें आपके काम आएंगी बहुत। तो यहां पर आप लोगों की ओर से कुछ जो कॉमन बातें निकल करके आ रही हैं वो ये कि बिहार वाले साथी जो है ना, वो कह रहे हैं कि बीएड वालों का क्या होगा, कि बीएड वालों के पास क्या रास्ते हैं। पीआरटी वाला पेपर देने जाएं, पूछ रहे हैं बहुत सारे साथी, कंफ्यूज इस बात को लेकर के। बिहार सरकार बनाएगी नया नियम। तो सुनो, हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीएड वालों का क्या होगा। देखो, बीएड वालों का वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पिछले काफी लंबे समय से आप लोगों ने देखा कि कोर्ट केस चल रहे थे, और जब कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन इस बीच में आया, चाहे वो सीटेट का पेपर क्यों ना हुआ हो या किसी भी स्टेट के अंदर कोई भी वैकेंसी क्यों ना आई हो, तो हर किसी में ना एक बात लिखी रहती थी। जैसे केंद्रीय विद्यालय की भी वैकेंसी आई थी, तो हर किसी में एक बात लिखी रहती थी कि बीएड वाला जो पीआरटी वाला मामला है ना, उसमें फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हम वही मानेंगे, वही माना जाएगा। तो एनसीटीई ने अपनी ओर से 2018 में जो ऑर्डर दिए थे, जो बात कही थी, वो अब कैंसिल हो चली है। और आप देखेंगे कुछ दिनों में एनसीटीई की ओर से भी इस पर क्लैरिफिकेशन दी जाएगी, उनकी ओर से भी कहा जाएगा। तो बेटा, बीएड वाले जो साथी हैं, आप लोग बड़े समझदार हैं, टीचर बनने वाले हैं आप लोग, तो आप स्थिति को समझिए कि स्थिति क्या बनी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अपना दे दिया है, जो जजमेंट आ चुकी है वही फॉलो होगी। अब आपके मन में अगली बात आ रही है कि पेपर देने जाएं या ना देने जाएं। इसको भी सुन लो। आपने फॉर्म कहां भरा है? बिहार में। बिहार सरकार ने, बीपीएससी ने जो बातें कही थी, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं को पढ़कर समझकर आपने अप्लाई किया था, अपने डॉक्यूमेंट दिए थे, लगाए थे, सब कुछ आपने सही किया। लेकिन क्या अभी तक सरकार ने कुछ कहा है? बीपीएससी ने कुछ कहा है? नहीं कहा है। जब तक सरकार कुछ ना कह दे, जब तक बीपीएससी कुछ ना कह दे, आप लोगों को कोई भी कदम नहीं उठाना है पेपर के अगेंस्ट। पेपर देने आप लोगों को जाना है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के, ध्यान रखो। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, एडमिट कार्ड हैं आपके पास में। किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लो, 10 तारीख को आ गए थे एडमिट कार्ड। तो पेपर की जैसे तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही तैयारी करते रहो। अब ना कुछ बच्चे कहें क्यों करें तैयारी, छोड़ो, जाने दो, क्या जरूरत है। कुछ रिव्यू के लिए भी अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सरकार इस पर अपना क्या रुख सामने लेकर के आती है, बीपीएससी क्या कहता है, बेटा उन सब चीजों को आप लोग सुने बगैर ऐसे कुछ भी मत सोचिए। जो होगा वो सबके लिए होगा, एक अकेले के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। वो तो नियम सबके लिए हैं। मैं हूं तो मेरे लिए भी है, कोई मंत्री है उसके घर से कोई है तो उसके लिए भी है, एनसीटीई के अधिकारियों का कोई बच्चा है तो उसके लिए भी है वो नियम। तो पेपर की अभी जैसे तैयारी कर रहे हो,
वैसे ही अपनी तैयारी करते रहो, पेपर देने के लिए जाओ। अब बात करते हैं कि बिहार सरकार कोई नया नियम बनाएगी, कुछ नया लेकर के आएगी। तो देखो, अगर ऐसा कुछ भी हुआ, कुछ भी लेकर के आई बिहार सरकार, तो वो एनसीटीई के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती है। एनसीटीई के जो नियम कायदे कानून हैं उन्हीं के अनुसार हमारे देश के अंदर जितने भी टीचिंग कोर्स होते हैं वो चलते हैं। जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, उन भर्तियों में कौन किस पद पर किस तरीके से काम कर रहा होगा, उसकी गाइडलाइंस तय करने के लिए बेटा एनसीटीई को बना रखा है। तो ऐसा नहीं है कि कभी भी सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी कर देगी, कुछ भी हो जाएगा। तो सरकार के पास भी मेरे प्यारे साथियों विशेषज्ञ होते हैं। सरकार उनकी सलाह लेगी, उनसे समझेगी स्थिति को कि क्या स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति में क्या हो सकता है, क्या कुछ किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। और देखो, सरकार तो ना अपना एक बात कह करके पल्ला झाड़ लेगी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो बेटा ये सारा का सारा लफड़ा जो है ना, ये सारा का सारा झगड़ा है, ये बहस है, ये समय वेस्ट हुआ, ये पैसा बर्बाद हुआ बहुत सारे बच्चों का। किसी को लग रहा होगा अरे एक 2-4 फार्म भर दिए होंगे, उनमें क्या पैसा बर्बाद हो गया। जो गरीबी में जी रहे हैं ना, जिनके माँ बाप सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं और जब घर को लौटते हैं तो 500 रुपया पूरा दिन मेहनत करके लेके आते हैं, और बच्चे 1000, 2000, 3000, पता नहीं कितने हजार रुपए फॉर्म भरने में लगा दिए, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में लगा दिए। उनके लिए बहुत कीमत है एक एक रुपए की भी। तो साथियों, स्थिति जो आप लोगों के सामने है, उस स्थिति को सबसे पहले स्वीकारें। उसे स्वीकारने के बाद में, ठीक है, जो आप लोगों को सरकार कहती है, बीपीएससी कहती है, उसके अनुसार आप कोई भी कदम उठाएं। और अब आपने सबको सुन लिया है, सब कुछ जान लिया है, ठीक है। सारी बातों को दिमाग से बाहर कीजिए। फिलहाल की स्थिति को आप लोग ये देखें कि अब हम अपनी जिंदगी में आगे क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना है। ऑलराइट, जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करना है, साथ में मिलकर करेंगे।